दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे मूवमेंट की जिसने हर भारतीय का दिल जीत लिया है। ये है पंजाब का AFS उधमपुर का वो हिस्टोरिक दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे वॉरियर्स, हमारे सोल्जर्स के साथ बात की, उनके जज्बे को सल्यूट किया और ऑपरेशन सिंदूर की शानदार कामयाबी का जश्न मनाया गया। तो चलो शुरू करते हैं और जानते हैं क्यों ये पल हर इंडियन के लिए एक गर्व का मौका है। भारत माता की जय, ये आवाज जब गूंजती है तो दुश्मनों के दिल में खौफ भर जाता है और ऑपरेशन सिंदूर ने ये दिखा दिया है कि भारत अब सिर्फ शांति का पैगाम या शांति की बीन नहीं बजाएगा, बल्कि जो हमें आंखें दिखाएगा ना, उसका मुंह तोड़ हम जवाब देंगे। ये ऑपरेशन कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था दोस्तों, ये पूरी की पूरी एक सर्जिकल स्ट्राइक थी, एक ऐसा झटका जिसने पाकिस्तान के सारे टेररिस्ट कैंप को मिट्टी में मिला दिया। सारे तो नहीं, लेकिन काफी हद तक। और जो बचे हैं वो भी बस अपनी उल्टी गिनती गिन रहे होंगे। हमारे एयरफोर्स के जवानों ने, आर्मी के वीरों ने, नेवी के शेरों ने और BSF के रक्षकों ने मिल के दिखाया कि भारत की ताकत असल में है क्या। उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन पंजाब में सुबह का वक्त और वहां पहुंचते हैं PM नरेंद्र मोदी, खुद अपने जवानों से हाथ मिलाते हैं, उन्हें शाबाशी देते हैं और बातचीत करते हैं। किसी देश का प्रधानमंत्री जब अपने जवानों से इस तरह से मुखातिब होता है तो उस देश के वीरों का जो जज्बा है और बढ़ जाता है। PM मोदी ने वहां जाकर कहा कि अगर कोई वीर जवान इस धरती पे कदम रखता है तो धरती खुद धन्य हो जाती है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने 9 टेररिस्ट हाइडआउट्स को तबाह किया, 100 से ज्यादा टेररिस्ट को खत्म किया और पाकिस्तान के उस नापाक इरादे को चित्रों में बदलकर दुनिया के सामने पेश कर दिया। अब ये सब इतना आसान नहीं था दोस्तों। हमारे एयरफोर्स के पायलट ने 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के बेसिस को हिट किया। ये नहीं, उन्होंने किसी सिविलियन एयरक्राफ्ट को खरोंच तक नहीं आने दी, क्योंकि पाकिस्तान तो इतना निकम्मा है कि उसने अपने सिविलियन एयरक्राफ्ट यानी अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद तक नहीं करा था। वो उसकी आड़ में छुपना चाहता था, उसके आड़ में वो ये ब्लेम करना चाहता था कि इंडिया ने देखो हमारे साथ ऐसा करा और इसके बदले में हमारा एक सिविलियन एयरक्राफ्ट को इस तरह का नुकसान हो गया। विक्टिम कार्ड खेलना चाहता था, लेकिन इंडिया ने वही प्रोफेशनलिज्म दिखाया। ये है हमारे एयरफोर्स का प्रोफेशनलिज्म, ये है हमारी टेक्नोलॉजी की पावर। ड्रोन्स, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स सब मिलकर दुश्मन के छक्के छुड़ा के आ गए, लेकिन एक भी सिविलियन को नुकसान नहीं होने दिया। और जब दुश्मन ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की ना, तो हमारे S-400 ने उनके ड्रोन्स को पटाखों की तरह आसमान में चटका दिया। दोस्तों ये ऑपरेशन सिर्फ मिलिट्री विक्ट्री का नहीं है, ये भारत के नए रूप का प्रदर्शन है, जहां PM मोदी ने एक बात साफ खुलकर कह दी है कि भैया पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ेगा, अगर कोई हमारे मासूम बेगुनाहों का खून बहाएगा, तो भारत उसके घर में घुस के मारेगा। और ये बात सिर्फ पाकिस्तान के लिए लागू नहीं होती है, ये उस हर एक देश के लिए है जो भारत की गरिमा पे, भारत के ऊपर, भारत की जमीन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। ऑपरेशन सिंदूर का दोस्तों हर एक पल हमारी सेनाओं के कोऑर्डिनेशन का बेहतरीन प्रदर्शन करता है। एयरफोर्स ने आसमान में दुश्मनों को भगाया, नेवी ने समुंदर में अपना झंडा गाड़ा और BSF के जवानों ने LOC पर कोई कसर नहीं छोड़ी। ये है असली यूनिटी, असली ताकत, टीम वर्क। और इसके पीछे हमारी कटिंग एज टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया, जैसे कि आकाश मिसाइल सिस्टम, जो दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ता है। अब एक बात और दोस्तों, ये ऑपरेशन हमारे जवानों के डेडिकेशन का भी एक एग्जाम्पल है। सोचो कितनी ट्रेनिंग, कितना डिसिप्लिन, कितना सैक्रिफाइस जाता है एक मिशन को सक्सेसफुल बनाने में। हर जवान अपनी जान को हथेली में लेकर देश के लिए लड़ता है, तो यार उसके लिए छोटी सी ताली तो बनती जरूर है। PM मोदी ने साफ कर दिया है कि भैया अगर हम पे कोई भी अटैक करेगा तो हम अपनी मर्जी से, अपने वक्त पे, अपनी शर्तों पर ठीक से हिसाब और अच्छे से हिसाब ले लेंगे, ऐसा कि उसके आने वाले 7 पुश्ते तक याद रखेंगे। न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत इससे डरता नहीं है। और दूसरी बात ये बता दूं कि जो न्यूक्लियर की धमकी दे रहा था उसका बटन थोड़ी है पाकिस्तान के पास कि बटन दबाया बम हो गया बम, नहीं, उसकी जड़ें US में भी हैं, उसकी जड़ें चाइना के पास भी है। मतलब पाकिस्तान से कहने का न्यूक्लियर है कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, अमेरिका भी कंट्रोल करता है। वहां से जब तक वो अमेरिका को पूछेगा कि भैया हम ये काम कर दे, तब तक भारत ने जवाबी हमला कर दिया होगा। ऐसे चाइना के साथ है। तो ऐसा नहीं है कि ये बटन दबाया यहाँ से पट से और बम फट गया, ऐसा नहीं है। और वैसे ही भारत अब इन सब चीजों से डरता नहीं है। भारत का फंडा सिंपल है, अब टेररिस्ट या टेररिस्ट के सपोर्टर्स, हम दोनों में कोई फर्क नहीं समझते हैं। ये नया भारत है दोस्तों, जो ना सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करता है बल्कि अपने स्वाभिमान को भी आंच नहीं आने देता। सोचो ये ही चीज 2013 में हुई होती तो क्या होता, सोचे देखना। और ये बात सिर्फ हमारे जवानों तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि आज के युवा, आज का स्टूडेंट, आज के प्रोफेशनल, हम सबको देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। छोटा सा कंट्रीब्यूशन ही सही,
लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। अभी मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ब्लैकआउट होता है तो ब्लैकआउट के दौरान लोग को यही नहीं पता होता है करना क्या है। सिंपल सी चीज है, सारी घर की लाइटें बंद कर दो, इंक्लूडिंग योर फोन, इंक्लूडिंग योर स्मार्ट वॉच की लाइट, और किसी टेबल के नीचे और जो पक्की चीज हो उसके नीचे चले जाओ। ये कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ एक तरह से। वीडियो ना बनाए वॉर के दौरान, ये भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब वहां पे ना तो भरोसा करे ना ही उसे आगे फॉरवर्ड करे, ये भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैं आपको कॉन्ट्रीब्यूशन के रास्ते बता रहा हूँ, क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं ना कि हम क्या करें कॉन्ट्रीब्यूशन, ये तो सरकार का काम है। नहीं भाई, ये छोटे छोटे काम आप भी कर सकते हो। आप आज के युवा हो यार। तो दोस्तों, ये ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री मिशन नहीं था, ये एक आईना था जो भारत ने सबको, यानी कि पूरी दुनिया को दिखाया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पीएम मोदी का यह संदेश भारतीयों के दिल में एक नई उमंग, एक नया दीपक जला गया है कि अब हमारी बहन बेटियों की तरफ अगर कोई मुड़ के भी देखेगा ना, उनके सिंदूर को आंच भी आएगी तो भारत घर में घुस के उनकी लंका लगा देगा। भारत वही काम करेगा जो राम जी के समय हमारे हनुमान जी ने किया था। घर में घुसेगा, आग लगा के आ जाएगा। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे के ऊपर वो भी मुझे कमेंट्स में साझा करना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भवानी, जय भारत, जय हिंद।